नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 7 मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। अपन इस पाठ के अंतर्गत मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जलवायु के अनुसार प्रदेशों में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जलवायु और अनुकूलन। जंतुओं के जलवायुवीय परिस्थिति के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम ध्रुवीय क्षेत्र व उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको दो उदाहरण द्वारा अनुकूलन समझाया गया है। पहला है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और दूसरा है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडे प्रदेश आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र नाम से ही पता चल रहा है जो ध्रुव के आसपास पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के पास में आने वाले कुछ प्रदेशों के नाम जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे आदि। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं उनके पास में पाए जाते हैं। आगे आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास 22.5 डिग्री के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया आदि क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम इन दो क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। जो भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं मतलब जो ध्रुव के आसपास पाए जाते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ध्रुव का मतलब ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब ठंडे इलाके। ये वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है, मतलब यहाँ पर वर्ष भर में अधिकांशतः सर्दी ही रहती है, मतलब मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। ध्रुवों पर 6 महीने सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। जो भी ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता और 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। -37 डिग्री बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में पाया जाता है। -37 डिग्री का मतलब है कि बहुत अत्यधिक मात्रा में ठंडा प्रदेश। अगर अपन वहाँ पर पैदल चलना चाहे या वहाँ जाना चाहे तो अपन नहीं जा सकते हैं। यहाँ के जंतु यहाँ की जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब कोई भी इंसान या कोई भी जानवर वो जहाँ रहता है उसकी बॉडी वहाँ के अनुकूलन या वहाँ की जलवायु के अनुसार ढल जाती है, मतलब वो वैसे ही हो जाती है कि वो वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि अगर ऊँट को, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर ऊँट को अगर हम ठंडे इलाके बर्फीले क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दे तो वो ज़िंदा रह पाएगा क्या? नहीं, वो थोड़े दिन तक ही वह ज़िंदा रह पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है, उसका शरीर कैसा है, रेगिस्तान के अनुकूलन के हिसाब से या रेगिस्तान की जलवायु के हिसाब से उसका शरीर है। अगर इसी के विपरीत हम ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सफ़ेद भालू को अगर रेगिस्तान में ला के रखें तो वो ज़िंदा रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि सफ़ेद भालू बर्फ़ के अंदर पाया जाता है। अगर हम उसे रेगिस्तान में ला के रखेंगे तो वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा। तो कोई भी इंसान या कोई भी जानवर होता है तो वो जहाँ पर रहता है वो उसकी जलवायु को अपना लेता है। यहाँ रहने वाले जंतु ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन।
ध्रुवीय क्षेत्र में जो 2 जानवरों के बारे में आपको अनुकूलन बताए गए वो ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ध्रुवीय भालू में अनुकूलन, तो आपको चित्र के अंदर अनुकूलन बताए गए कि ध्रुवीय भालू के अंदर क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो ध्रुवीय भालू के पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, जिससे कि ये बर्फ़ के अंदर आसानी से छुप जाता है और हम पहचान नहीं पाते हैं कि यहाँ पर भालू है या बर्फ़, क्योंकि ये उसी के हिसाब से इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अगर आपको उदाहरण दूँ तो सैनिक जब जंगलों में जाते हैं तो उनकी जो ड्रेस का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है या डार्क ग्रीन कलर, ऐसे कॉम्बिनेशन के कलर के अंदर उसकी ड्रेस बनाई जाती है ताकि उनकी यूनिफॉर्म होती है, ताकि जब वो जंगलों में छुपे तो वो आसानी से दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से सफ़ेद भालू के शरीर पर बहुत सारे सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, जिससे कि ये बर्फ़ में छुपता है तो ये आसानी से नहीं दिखाई देता है। और इसी कारण से इसे जो परभक्षी मतलब जो शिकार करने वाले जो जंतु होते हैं या शिकारी होते हैं वो इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ये बर्फ़ में छुप जाता है। दूसरा अनुकूलन देखें तो इसे सूंघने की शक्ति मतलब इसकी जो सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जिसकी सहायता से ये अपना शिकार आसानी से ढूंढ पाता है, या इसकी जो ये तीव्र शक्ति है उसे शिकार ढूंढने में मदद करती है। आगे देखें तो इसके नाखून मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। इसके जो नाखून होते हैं वो मुड़े हुए और लंबे होते हैं। इसी के कारण इसे बर्फ़ में चलने में सहायता मिलती है। इसकी त्वचा पर वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिससे कि इसका शरीर शीतरोधित होता है, मतलब सर्दी इसे नहीं लगती है। शीतरोधक मतलब इसे सर्दी नहीं लगना। वसा की परत क्या करती है? ठंड से बचाती है और उसके शरीर को गर्म रखती है। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, जो कि सर्द मौसम में उसे गर्म बनाए रखती है। तो इसके शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं वो उसे गर्म बनाए रखती है। ये इतना गर्म बना के रखती है इसकी त्वचा की जब सफ़ेद भालू चलते हैं तो उन्हें गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनका शरीर जल्दी से गर्म न हो। तो ये कुछ ध्रुवीय भालू के अनुकूलन थे। आगे हम देखते हैं पेंगुइन के अनुकूलन। तो पेंगुइन कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। ये आसानी से बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर भी वसा की मोटी परत पाई जाती है। जो भी ध्रुवीय क्षेत्र में जानवर रहते हैं उनके शरीर पर मोटी वसा की परत पाई जाती है, जो कि उन्हें बर्फ़ में रहने में सहायता करती है और उनके शरीर को गर्म रखती है। यह स्वयं सर्दी से बचने के लिए झुंड में रहता है। अब पेंगुइन वगैरह क्या करते हैं? अकेले कहीं पर भी नहीं बैठते या अकेले कहीं पर भी नहीं जाते, मतलब वो मोस्टली यही करेंगे कि उनको काम होगा तो वो जाएंगे, शिकार करना होगा तो जाएंगे, पर वो अधिकांशतः क्या रहते हैं? किसी ना किसी झुंड में रहते हैं ताकि उनको सर्दी नहीं लगे, उनको गर्मी का आभास हो। इनका शरीर धारा रेखित होता है। इनके शरीर पर धाराएं पाई जाती है कुछ। इनके पैरों में इनका पैर जो होता है वो जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छा तैराक कर सकते हैं, मतलब ये आसानी से पानी के अंदर तैर सकते हैं। ये पेंगुइन का झुंड है, आप देख सकते हैं पेंगुइन झुंड में रहते हैं ताकि उनको सर्दी नहीं लगे। अब इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्र में अन्य जंतु जैसे मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल आदि भी पाए जाते हैं। अब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे ही सर्दी आती है तो वो सर्दी के अनुकूलन को नहीं झेल पाते या सर्दी के हिसाब से उनकी बॉडी नहीं बनी हुई होती है, तो वो उस क्षेत्र से उड़कर जहाँ गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके लिए उदाहरण है साइबेरियन क्रेन। पक्षी सर्दियों
के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं तथा सर्दी खत्म होते ही वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। मतलब ऐसे पक्षी जैसे ही सर्दी होती है तो वो क्या होते हैं, सर्दी को नहीं झेल पाते या उनकी बॉडी सर्दी के हिसाब से अनुकूलित नहीं होती है उनका शरीर, तो वो क्या करते हैं, गर्म इलाकों में चले जाते हैं। और जैसे ही वापस से उस स्थान से सर्दी ख़त्म होती है तो वो गर्म इलाका छोड़कर वापस से अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे पक्षी क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी राजस्थान में, हरियाणा, भरतपुर आदि जगह पर प्रवास के लिए आते हैं। मतलब वो अपने जगह पर जहाँ सर्दी होती है तो वो वहाँ से उड़कर अपने राजस्थान में, भरतपुर, हरियाणा आदि स्थान पर आते हैं। और जैसे ही यहाँ पर गर्मी का मौसम, अपने राजस्थान में जैसे ही गर्मी का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियाँ आने लगती है तो ये वापस से अपने जगह पर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए, ये प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।